अहल दिल के तड़पा देने वाले वाक़यात की किताब में हमारे हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब फ़िरौन और हज़रत आसिया का शहादत का वाक़या बयान करते हैं। फ़िरौन हज़रत मुशाता को शहीद करवाकर जब घर पहुंचा तो वो अपनी बीवी हज़रत आसिया से कहने लगा, आज ये वाक़या पेश आया है कि मैंने ये औरत को अबरतनाक सज़ा देती है। उसकी बीवी ने कहा, तेरा नास हो, तूने एक मासूम बच्चे की जान भी ले ली और ये एक बेगनाह औरत को भी नाहक कत्ल कर दिया। फ़िरौन ने कहा, मैंने उसको इसलिए अबरतनाक सज़ा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हज़रत आसिया ने कहा कि खुदा मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तो एक आम इंसान है। जब फ़िरौन ने यह सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हज़रत आसिया से बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत आसिया को अल्लाह ने बड़ा हुस्न और जमाल अता किया था, इस वजह से वो उससे बड़ी मोहब्बत करता था। चनांचा फ़िरौन कहने लगा, तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो कहने लगी, मैं ठीक कह रही हूं कि तो झूठा है तो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वही है जिसका पैगाम लेकर हज़रत मूसा शरीफ लाए हैं। फ़िरौन ने ये बात सुनी तो उसे बहुत नाराज हो गया, लिहाजा कहने लगा, मैं तुम्हारा भी वही हशर करूंगा जो मैंने मुशाता का करवाया है। वो कहने लगी, तो जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा खुदा है। हज़रत आसिया ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने अल्लाह को नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूं। जब उसने ये बात सुनी तो फिर दरबार में आया, अब फिर वजीर और अमरा को बुलवाया और कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई। मूसा ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं उस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। चनांचे इसने अपनी बीवी को गिरफ्तार कर दरबार में बुलवाया। वो तुमल की थी, इसके इशारे पर नुकरचा कर भाग कर काम करते थे लोग। एहतराम की वजह से इसकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं दिखती। तो आज वो फ़िरौन के दरबार में मुलाजमा बनकर खड़ी है। फ़िरौन ने उससे कहा, तो इतने आलीशान महल में रहती हैं, इतने नामते में पली हैं, मैं तुझे अपने महबूबा बनाया हुआ हूं, तुझे अब महल की नाज और नामत वाली जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तो अब भी बाज आओ और मुझे खुदा मान ले। हज़रत आसिया कहने लगी, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया है, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चनांचा फ़िरौन ने फैसला कर लिया, मैं भी तुझे सजा देकर रहूंगा। फ़िरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर हज़रत आसिया को रसवा करने का फैसला किया। चनांचा उसने कहा कि सबसे पहले उस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया। एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ इम्तिहान। वो डटी रही। फ़िरौन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। चनांचा फ़िरौन ने कहा, उसके चेहरा को मेरे महल की तरफ करके लटका दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें उसकी मेरी महल पर ही लगी रहे और उसके जहन में ये बात रहे कि मैंने उन नामतों को टुकड़ा कर जलील वकार होकर मर रही हूं। लिहाजा उसे फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक लटका दिया गया। उसके हाथों और पांव में लोहे की जंजीरें गाड़ दी गई ताकि हल न सकें। उसके बाद फ़िरौन ने लोगों को बुलाकर कहा, उसके जिस्म से खाल को जद्दा करना शुरू कर दो। अब बताइए कि वो जिंदा औरत और उसके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाजुक बदन है मगर उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। उसे अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही है। उस तरह उसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह की शान देखें, वो अभी तक जिंदा थी मगर जिस्म जख्म हो चुका था। फ़िरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चनांचा वो कहने लगा, मर्ची लाओ और उसके पूरे जिस्म पर छटक दो। हज़रत आसिया के जिस्म पर मर्चियां डाल दी गई तो मछली की तरह तड़पने लगी। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फ़िरौन का महल सामने है, वो कहता है कि हमने तुम्हें उस महल से निकाल दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकेगी। परवरदिगार, मुझे उस महल के बदले में जन्नत में आपके पास ये घर चाहिए और मुझे फ़िरौन उसके अमल से नजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताली ने उसी हाल में उनको शहादत का मर्तबा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।